हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि बाकी व्रत के मुकाबले एकादशी का व्रत दोगुना फलदायी होता है। साल में कुल 24 एकादशी आती है, यानी कि एक महीने में 2 एकादशी। वैसे तो हर एक एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन देवउठनी एकादशी सभी एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूरे 4 महीनों के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन साल 2023 का चतुर्मास 5 महीने का था, जिसके चलते भगवान विष्णु 5 महीनों तक योग निद्रा में थे। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी को समझने से पहले देवशयनी एकादशी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या है देवशयनी एकादशी? एक महीने को 2 पक्षों में बांटा गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों ही पक्ष 15-15 दिनों के होते हैं, जिसमें से देवशयनी एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को आती है। चतुर्मास के शुरू होते ही देवशयनी एकादशी का प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान समस्त दुनिया के संचालक भगवान विष्णु सब कार्य छोड़ चौमासा यानी कि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन हिंदू पंचांग अनुसार साल 2023 में अधिक मास होने के कारण चतुर्मास 5 महीनों का है, यानी इस साल श्री हरि 5 महीनों के लिए योग निद्रा में है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु शयन काल में जाते हैं तो उस अंतराल में विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून को थी। चतुर्मास के समापन के बाद देवउठनी एकादशी आती है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी के बाद श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और वापस से ब्रह्मांड का संचालन अपने हाथों में लेते हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी का काफी महत्व है। इसके साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी 23 नवंबर के दिन पड़ रही है। इस दिन श्री हरि के पूजन का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह माता तुलसी से कराने की प्रथा है। भक्ति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भक्ति सार। नमस्कार।